राधा वल्लभ श्री हरवंश मेरी प्यारी शक्लों पर लाडली लाल की कृपा हर पल हर क्षण बरसती रहे। आज है 15 अगस्त और मैं अपनी बेटी के स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही हूँ क्योंकि उसके स्कूल में उसका प्रोग्राम है, तो वो बहुत जिद कर रही थी कि मम्मी प्लीज़ सबके पेरेंट्स आते हैं, आप भी आइए। वैसे मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था क्योंकि आज हरियाली तीज भी है और हरियाली तीज पे घर में भी बहुत सारा काम हो जाता है प्रियालाल के लिए, सब झूला बनाना, सब कुछ मतलब बहुत सारी तैयारियाँ होती हैं। इस वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी अक्षिता ने बहुत जिद किया। अक्षिता बोली मम्मा प्लीज़ आइए, तो मैंने कहा ठीक है आते हैं। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है कि उनके घर से उनके मम्मी-पापा आए उन्हें देखने। वैसे बच्चों के फंक्शन में ज़रूर जाना चाहिए क्योंकि बच्चों को एक सपोर्ट रहता है कि हमारे माँ-बाप हमारे साथ हैं। तो इसलिए हम सभी कोशिश करें कि थोड़ा-सा टाइम अपने बच्चों के लिए ज़रूर निकालें और हम यहाँ पर रेडी हो गए थे। रेडी होकर बस हम निकल ही रहे थे, अकेले जाने वाले थे, लेकिन अकेले ज़्यादा हिम्मत नहीं पड़ती है क्योंकि अकेले नहीं जाती तो हिम्मत ही नहीं पड़ती है। फिर मैंने पड़ोस की बेटी को आवाज़ दी, मैंने कहा आ जाओ, मैं साथ में तुम्हारे साथ ही निकल चलती हूँ। फिर मैंने उसको बुलाया और मैं स्कूटी से निकल गई। हालाँकि कार खड़ी थी, लेकिन स्कूटी ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि ये वाली कार अभी तक मैंने ड्राइव नहीं की है, तो मैं नहीं चलाती हूँ और इधर स्कूटी से मैं उसके साथ निकल ली थी। मेरे घर से स्कूल ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी-सी दूरी पे है लेकिन बहुत ज़्यादा पास भी नहीं है, तो फिर मैं स्कूटी से ही निकल ली थी। वेट कर रही थी कि कोई ऑटो रिक्शा आ जाए तो नहीं जाना पड़े, लेकिन फिर नहीं मिला मुझे ऑटो रिक्शा, फिर मुझे स्कूटी से ही जाना पड़ा। तो आप देख रहे हैं कि मैं ड्राइव कर रही हूँ और स्कूटी से जा रही हूँ। 15 अगस्त को हम लोग भी अपने स्कूल जाया करते थे। एक अलग ही उमंग रहती थी कि मैंने डांस में पार्टिसिपेट किया है, मैं नाटक कर रही हूँ मैं। बहुत अच्छा लगता था, तो और हम लोगों को भी लगता था कि हमारे घर से भी मम्मी-पापा आएँ। लेकिन तब कहाँ ही मम्मी-पापा ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इन सब चीज़ों में और ना ही आते थे। लेकिन हाँ, हमारे बाबा जी थे वो बहुत इंटरेस्टेड थे। मैं किसी भी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करती थी, तो वो ज़रूर आते थे देखने और हमेशा हमारे लिए कुछ चीज़ लेके आते थे, लंच बॉक्स पैक करके लाते थे कि जब वो आते थे ना, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता था कि हमारे बाबा हमारे लिए कुछ सामान लेके आए और इधर मैं अक्षिता के, अभिशल के स्कूल पहुँच चुकी थी दोनों के और आज अभिशल स्कूल नहीं गया था, बोला कि मम्मा वहाँ पर बहुत धूप हो जाती है और ग्राउंड में ही बिठा दिया जाता है, तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने कहा ठीक है तुम घर पर रह लो और अक्षिता गई थी, लेकिन अक्षिता को फिर ये फ़ील हो रहा था कि भाई भी नहीं आया है और घर से भी कोई नहीं आएगा, तो बहुत ज़्यादा सैड हो रही थी कि मम्मी आप तो आइए कम से कम, तो फिर मैंने कहा ठीक है मैं चलिए और इधर देखिए बच्चे अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए हैं। 15 अगस्त सिर्फ तिरंगा फहराने और आज़ादी का जश्न मनाने का दिन नहीं है। यह खुद से एक सवाल पूछने का दिन भी है। क्या हमारे देश की हर बेटी और हर महिला सच में सुरक्षित और स्वतंत्र है? आज हम आज़ादी का पर्व मना रहे हैं। हम उन वीरों को नमन करते हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। लेकिन आज हमें एक और लड़ाई लड़नी है, हर बेटी को डर से आज़ादी दिलाने की, हर महिला को हिंसा से आज़ादी दिलाने की और हर इंसान को अपनी गरिमा के साथ जीने का अधिकार देने की। जब किसी महिला के साथ बलात्कार या हिंसा होती है, तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे समाज की संवेदनशीलता पर सवाल खड़ा होता है। हमें पीड़ितों को दोष देने के बजाय उसका साथ देना चाहिए। अब उसकी आवाज़ को दबाने की बजाय उसे सुनना चाहिए और अपराध करने वाले के प्रति समाज और कानून दोनों को गंभीर होना चाहिए। याद रखिए आज़ादी का असली मतलब होगा जब हमारी बेटियां बिना डर के पढ़ सकें, काम कर सकें, घर से बाहर निकल सकें और अपने सपनों को पूरा कर सकें। क्या हर महिला अपने साथ होने वाली हिंसा के खिलाफ बिना झिझक आवाज़ उठा सकती है? क्या किसी बेटी को यह सोचकर अपने कदम रोकने पड़ते हैं कि कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए? आज हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। हमारी बेटियां पढ़ रही हैं, नौकरी कर रही हैं, व्यवसाय कर रही हैं, खेलों में देश का नाम रोशन कर रही हैं और हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसी महिलाएं और बच्चियां भी हैं जो हिंसा, शोषण और यौन अपराधों का सामना कर रही हैं। उनके दर्द को केवल एक खबर समझकर आगे बढ़ जाना हमारी संवेदनशीलता की हार है। हमें यह समझना होगा कि किसी महिला के साथ अपराध होने के बाद सबसे पहले सवाल उस महिला से नहीं बल्कि अपराध करने वाले से होना चाहिए। उसने क्या पहना था? वह वहाँ क्यों गई थी? वह इतनी देर बाहर क्यों थी? ऐसे सवाल किसी पीड़ित महिला को और दुःख पहुँचा सकते हैं।
सवाल यह होना चाहिए, अपराध करने वालों ने ऐसा क्यों किया? समाज ने उसे रोकने के लिए क्या किया? और हम भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? हमें अपनी बेटियों को डरना नहीं, जागरूक होना सिखाना चाहिए। लेकिन केवल बेटियों का सावधान करना ही काफ़ी नहीं है। हम अपने बेटों को भी सिखाना होगा कि किसी लड़की की इच्छा, उसकी सहमति और उसकी गरिमा का सम्मान करना क्या होता है। हमें अपने बच्चों को बचपन से ही सिखाना होगा कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ गलत व्यवहार नहीं कर कर सकता। सम्मान संस्कार से आता है और संस्कार घर से शुरू होते हैं। आज 15 अगस्त के दिन हम देश की आज़ादी की बात कर रहे हैं, तो आइए एक शपथ लेते हैं, हम अपनी बेटियों को डरना नहीं, लड़ना सिखाएँगे और हम अपने बेटों को सम्मान करना सिखाएँगे। और यहीं पर हम फिर अपने बच्चों से मिलके और वापस चले आए। अक्षिता को वहीं छोड़ आई थी मैं, क्योंकि उसका प्रोग्राम और भी शायद होना था, बट मेरे पास टाइम कम था, इसलिए मैंने उसको वहीं छोड़ दिया और हम घर की तरफ निकल आए, क्योंकि हमें तीज की भी थोड़ी-सी तैयारियाँ करनी थी और हम घर पहुँचने वाले थे। बस थोड़ी-सी ही दूरी पर रह गया था। फिर मैं घर पहुँची, घर पहुँचने पर ही तुरंत हस्बैंड का कॉल आ गया, बोले थोड़ी-सी चाय बना दो, तो मैंने कहा ठीक है, फिर उनके लिए मैंने जल्दी से झट से चाय बनाई। चाय और खाने से जब फ्री हुई, फिर अपनी तीज की तैयारियाँ की, क्योंकि हमारी प्रियालाल का जो ड्रेस थी उनकी प्रियालाल की, उसके लिए उनके मैचिंग का नेकलेस नहीं था उनके पास। फिर मैंने अपने हाथों से ही अपनी प्रिया जी के लिए नेकलेस बनाया और उनके हाथों के लिए बैंगल्स बनाई। आप देखिए कितना सुंदर बना है। ग्रीन ग्रीन है, हरियाली तीज है, सावन है, तो उनकी पोशाक भी ग्रीन है, इसलिए उनके हाथों का और उनके गले का भी मैंने ग्रीन ही बनाया है। आप सभी कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी प्रिया लाल की ज्वेलरी। और मैं अपने प्रिया लाल का पूजन नहीं कर पाई, लेकिन ये सौभाग्य हमारी प्रिया लाल ने वो हमारे पड़ोस में जो बेटी रहती है, उससे अपना सारा कुछ कराया। अब आप देखिए कि एक ऐसे समय इतना मजबूर फ़ील करती हूँ, जब हर कोई मजबूर फ़ील करता होगा कि जब घर में कोई फंक्शन हो, प्रोग्राम हो और वो हम ना कर पाएँ। तीसों दिन हम अपनी प्रियालाल की सेवा कर रहे थे, लेकिन आज आज हमारी प्रियालाल ने हमसे सेवा नहीं कराई। तो थोड़ा-सा बुरा लग रहा था, लेकिन कहीं न कहीं अच्छा लग रहा था कि आज हरियाली तीज है, हमारी प्रियालाल झूला झूलेंगे। और ये देखिए हमारी प्रियालाल का झूला भी तैयार है और ये नीचे उनकी अष्ट सखियाँ हैं। अष्ट सखियों को भी वहीं बिठा दिया था और अष्ट सखियों के साथ हमारी प्रियालाल बहुत खुश रहते हैं। हमारी प्रिया जी की सबसे जो क्लोज़ सखी है ना, वो है ललिता और विशाखा। इधर फिर मैंने उसी से ही बोला, मैंने कहा ये सारे पूजा के जो बर्तन वगैरह हैं उन्हें अच्छे से साफ कर लो और पूजा की साफ-सफाई करके तुम हमारी प्रियालाल को दोबारा से स्नान और उनका श्रृंगार सारा कुछ तुम ही कर दो, मैं तो आज मजबूर हूँ। तो उसने यहाँ बर्तन साफ किए और बर्तन साफ करके फिर आगे की तैयारी जो भी थी, वो सब उसी ने ही की, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं पा रही थी, तो फिर उसे 2 दिन के लिए मैंने अपने पास ही रख लिया था। पड़ोस की ही थी, लेकिन उसका पूरा दिन यहाँ जा रहा था और रात में अपने घर चली जाती थी, लेकिन सुबह आ जाती थी और मेरी हेल्प करा देती थी। अब कोई ऐसा भी होना चाहिए कि कभी अगर हम इमरजेंसी में पड़ गए, इमरजेंसी में, तो फिर अपने किसी को बुला के हम अपनी प्रियालाल की पूजा करा सकें। और ये पूजा वैसे डेली वाली तो 1-2 दिन स्किप कर भी सकते हैं, लेकिन ये पूजा ऐसी थी, ये साल में 1 बार आती है। तो फिर अच्छा नहीं लगता है कि ऐसे टाइम पे प्रिया जी हमारी बैठी रहें। और ये देखिए उसने स्नान करा के प्रिया जी को कपड़े पोशाक भी धारण करा दी है और देखिए हमारी प्रिया जी कितनी सुंदर लग रही हैं। और हमारी प्रिया जी जब ग्रीन कलर और डार्क पिंक कलर पहनती हैं ना, तो बहुत खिलता है इन पर। और देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं, चुन्नी में तो बहुत ही प्यारी लगती हैं। हमारी लाडो को नज़र ना लग जाए। आप सभी कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमारी लाडो आपको कैसी लगती हैं। और इधर देखिए हमारी लाडो का नेकलेस और चंद्रिका, वो वाला नेकलेस पहना रही थी, लेकिन वो उसके हिसाब से ठीक नहीं हो पा रहा था, प्रिया जी के हो नहीं पा रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि भाभी इसको कैसे करें, कैसे करें? तो फिर मैंने कहा ठीक है दूसरा पहना दो। तो फिर मैंने अपनी प्रिया जी को ये वाला नेकलेस पहना दिया और हमारी प्रिया जी कितनी प्यारी लग रही हैं, लाडली। आज आपने हमसे सेवा नहीं कराई, इस चीज़ का दुःख है, लेकिन आज त्योहार है इसलिए खुश भी हूँ।
और इधर हमारी प्रिया जी के 16 श्रृंगार हो रहे थे। आज हरियाली तीज पे ना जो भी इनका सिंधौरा का सामान होता है तो फिर वो इनके सारा श्रृंगार कर देते हैं, थोड़ा-थोड़ा इनको सब कुछ लगा देते हैं। इसके बाद में वो जो सिंधौरा का रखा हुआ सामान होता है उसे क्या करना है, उसे आप अपने घर में ही थोड़ा-थोड़ा प्रसादी के रूप में सबको बाँट दीजिए और खुद भी उसे धारण कर लीजिए। उसमें जो भी सुहाग का सामान उसे खुद यूज़ कर लीजिए क्योंकि वो हमारी प्रिया जी के सुहाग का सामान है, तो वो बहुत अच्छा होता है। तो आप थोड़ा-थोड़ा प्रसाद के रूप में दे दीजिए और जो भी बचे उसे खुद में यूज़ कर लीजिए। और इधर देखिए हमारी प्रिया जी की मेहंदी लग रही है। आप लोग भी मेहंदी लगाइए क्योंकि मैं भी अभी तो टाइम दिन में तो टाइम मिला नहीं मुझे मेहंदी लगाने का, लेकिन हाँ, देखते हैं रात तक अगर टाइम मिलता है तो मैं भी थोड़ी-सी मेहंदी ज़रूर लगवाऊँगी क्योंकि आज के दिन मेहंदी लगाना बहुत शुभ माना जाता है। और 16 श्रृंगार करने चाहिए, औरत को खूब सजना चाहिए, लेकिन मैं तो इस बार नहीं सज पाई और ना ही 16 श्रृंगार कर पाई, कुछ नहीं कर पाया। इधर हमारी प्रिया जी को भोग लगा रहे हैं, घेवर का भोग। आज स्पेशली घेवर का भोग लगाते हैं। वैसे आप लगाओ या ना लगाओ कोई बात नहीं, लेकिन आज के दिन ज़रूर स्पेशल घेवर का भोग लगाना चाहिए। और इधर हमारी प्रिया लाल का आचमन हो रहा है। आचमन के बाद आरती वगैरह उसने कर ली थी और मैं किचन में आ गई थी। आलू की कचौड़ियाँ बनानी थी। बच्चों से पूछा, बच्चे बोले मम्मी पूरी सब्ज़ी नहीं खाएँगे, सिर्फ़ आलू की कचौड़ी और हरी चटनी। तो बच्चों के लिए फिर आलू की कचौड़ी और चटनी बनाई और इन सबको जब खिला दिया, फिर मुझे थोड़ा-सा टाइम मिला, फिर मुझे लगा कि अब मुझे मेहंदी लगवा लेनी चाहिए। इधर जल्दी से बच्चों को खिलाया और हस्बैंड जी को भी खिला ही दिया। मैंने कहा आप भी आज थोड़ा जल्दी खा लो क्योंकि मैं थोड़ा-सा बिज़ी भी हूँ और मेहंदी भी लगवानी है, तो वो बोले ठीक है मुझे दे दो। उन्हें मूवी देखने भी जाना था इस वज़ह से और भी जल्दी उन्होंने खा लिया। तो वो भी खा के फ्री हो गए और मैं भी अपना सारा काम करके फ्री हो गई थी। फिर सोचा कि अब क्या ही करूँ, तो अब मेहंदी फिर मैंने उस को बुलाया, उसी बिटिया को बुलाया जो जो पूजा करके गई। फिर उससे बोला, मैंने कहा आ जाओ अब मेरी मेहंदी लगा दो। देखो उसने कितनी सुंदर मेहंदी लगाई है। ज़्यादा नहीं लगवाई थी मैंने, बस थोड़ा-सा ही पीछे ही लगवाई थी। और ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब। और आप सभी स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, श्री जी की कृपा बरसती रहे। श्री हरिवंश।